हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के कैलोरा स्थित चौराहे पर अहेरिया समाज के लोगों ने एकत्रित होकर रैली निकाली। दरियापुर से होते हुए हाथरस जंक्शन से सासनी के लिए रैली को घुमाया। रैली सासनी तहसील एसडीएम को लिखित ज्ञापन दिया। वहीं मौके पर अहेरिया समाज के लोग अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल गाड़ियों में भरकर सासनी एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए निकले। वहीं आज हाथरस जंक्शन के दरियापुर के अहेरिया समाज के लोगों ने एकत्रित होकर रैली का आयोजन किया। रैली को लेकर सासनी एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस रैली में युवा अहेरिया समाज सेवा समिति प्रवक्ता धर्मेंद्र कुमार अहेरिया, रतनलाल अहिल्या, सुंदरलाल, गोकुल मोहनलाल, लोकेश कुमार अहेरिया, भोजराज, जयवीर सिंह, विश्वास, सुनील, नवरत्न, ऋतिक, किशनलाल, दिनेश, राकेश, पप्पू, हरपाल, यशपाल आदि एरिया के लोग इस रैली में शामिल हुए। इन सभी ने मिलकर एसडीएम सासनी को ज्ञापन सौंपा। अपनी अहेरिया जाति को सूचीबद्ध कराने की मांग रखी। हाथरस से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार की खास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार राणा। अच्छा, जो आपका ये जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है और जो रैली निकाली जा रही है, क्या किस संबंध में निकाली जा रही है और कहाँ से निकाली जा रही है? ये हम चाहते हैं, ये पहले गांव दरियापुर से निकाली जा रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी जात को सूचीबद्ध कर दे। अच्छा, कितने समय से सूचीबद्ध कर रखा था क्या? वैसे हमारी जो ब्रिटिश काल में जनगणना हुई थी 1931 में, उसमें हमारी ऐसी सूची में शामिल थी। 1950 तक ऐसी सूची में रही है, परंतु 1950 में ही 4 जातियों को इसमें से निकाल दिया गया था। इसमें अहेरिया जाति थी, खटीक जाति थी, कोरी जाति, थारू जाति थी। और 1956 में खटीक और कोरी जाति को एससी में शामिल कर दिया। परंतु 1967 में थारू जाति को एसटी में ले लिया। मतलब आपकी जाति को जो है बहाल नहीं किया, किसी भी जाति में नहीं है, जिससे जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनने में दिक्कत आती होगी। बनाते ही नहीं है। क्या कह देते हैं प्रशासन? जो प्रशासन लेकर चले जाते हैं। हम लोग अगर जात प्रमाण पत्र बनाने जाए तो हमको बाहर निकाल दिया। तुम किसी श्रेणी में आते ही नहीं हो, किसी श्रेणी में नहीं। परंतु हम सरकार से ये चाहते हैं, योगी सरकार से ये चाहते हैं कि हमको सूचीबद्ध कर दे और हमें उनसे कुछ नहीं मांगे। आप वोट डालने जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तब क्या होता है? तब भी वोट तो डालते हैं। हमारा आधार कार्ड बनता है, हमारे खतौनी में अहेरिया जाति के नाम से हमारा सब कुछ लिखा हुआ है। हमारा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार अहेरिया है। जो आज आपने कैलोरे चौराहे पर जो है रैली वगैरह निकाल रहे हो, क्या मामला क्या है पूरा? सर, हमारी जो रैली निकल रही है सर, आज तक हम किसी जाति में सूचीबद्ध नहीं है। सर, स्वतंत्र भारत का जो बजट जारी हुआ था सन 1950 में 11 अप्रैल को, उसमें जो 4 जाति एससी की सूची में थी, अहेरिया, कोरी, खटीक, थारू, उसमें हम भी एससी सूची में थे। पर 11 अगस्त 1950 को हम बिना संविधान लेखा जोखा के निकाल दिए गए। उसी में से 4 जाति को निकालिया गया, तो उसमें खटीक, कोरी, थारू, ये 4 जाति ने 1956 में खटीक और कोरी। अच्छा, जो आपकी मांग क्या है? सबसे बड़ी बात हमारी मांग है, हमारी सरकार से ये मांग है, हमें सूचीबद्ध कर दे। 1950 के अकॉर्डिंग जो हमें निकाला था ना। तो आपका धरना तो लखनऊ में भी चल रहा है, तो उनकी क्या मांग नहीं सुनी जा रही है? जब आप इस बात सर, हमारा लखनऊ जो धरना चल रहा है वो 1 महीने से चल रहा है। आज तक सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। अगर सरकार के कानों में जू रेंगती तो हमारी समाज की आज तक बात सुन लेती और हमें ये सूचीबद्ध कर देती। जो तो जैसे केंद्र से और अदर जैसे जब इलेक्शन होते हैं तब भी इस बात को कभी आपने उठाया है इस बारे में? सर, हमने कई बार उठाया इस बात को, पर हमें आश्वासन देकर चले। क्या आश्वासन दिया जाता है आपको सरकार के द्वारा? सर, आश्वासन क्या दिया जाता है? आश्वासन यूँ कह देते हम कर देंगे, हमको दिलासा दे जाते हैं, हाथ धर जाते हैं, हम कर देंगे चीज को, पर करते नहीं आज तक कोई सरकार। अब जो जैसे इलेक्शन में अभी उत्तर प्रदेश इलेक्शन होने वाला है, तो अब आपकी मांगे क्या रही और फिर इलेक्शन में क्या? अब अगर आपको जैसे आपकी मांगे हो गई, पूर्ण की जाती हैं, तो आप इलेक्शन में वोट डालने जाओगे और नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल अहेरिया जी। जैसे कि आज कैलोरे चौराहे पर ये सभी लोग एकत्रित होकर के क्या मतलब रैली वगैरह निकाल रहे हैं, क्या मांगे क्या है? हमारी केवल एक मांग है, हमारी अहेरिया जाति किसी भी सूची में आज तक उत्तर प्रदेश की जो जातियों की सूची है उसमें सूचीबद्ध नहीं है। हम चाहते हैं, हमारी सरकार से यही मांग है कि हम 70 साल से सन 1950 से हमको वंचित रखा गया है। केवल ये मांग है कि हमारी अहेरिया जाति को सूचीबद्ध किया जाए, किसी भी कैटेगरी में कहीं पर भी रखा जाए। जैसे कि अभी तक फिलहाल में आपको सूचीबद्ध नहीं किया गया है, तो नौकरी लगने में और वैसे दिक्कतों का हम सामना करना पड़ता होगा। हमारा कोई जाति नहीं लिख करके देता है, बहुत दिक्कत होती है। न कोई हमारा जाति प्रमाण पत्र बनता है, न कोई हमको अहेरिया मानता है सरकारी अधिकारी। गांव का लेखपाल भी ये लिख करके नहीं देता है कि हम फलां गांव के फलां नाम और हमारी जाति अहेरिया है। इसी क्रम में
हम प्रयासरत हैं। हमने 19/9/2021 को लगभग 6-7 हज़ार अहेरिया इकट्ठा होकर के जीपीओ पार्क पर लखनऊ में जीपीओ पार्क से इको गार्डन तक रैली निकाली थी, जिसमें 5-6 हज़ार अहेरिया इकट्ठा था। तो क्या सरकार के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कह रहे हैं, क्या मांगे सुन रही हैं आपकी? नहीं, केवल हमको गुमराह किया जा रहा है। उसके बाद 15 दिन का समय दिया रैली के बाद में। हमने 6 दिन ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं छोड़ा, चाहे वो सचिव रहा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे लोक भवन हो, चाहे विधान भवन हो, जहाँ पर हम नहीं गए, ज्ञापन नहीं दिया या अपनी समस्या नहीं बताई। उसके बाद में भी 15 दिन का आश्वासन दिया, फिर हमने संपर्क किया, गुमराह किया गया। अब 9/11/2021 से लगभग हमारे 150-200 आदमी आज तक इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ से भी आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। उसी उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है आज यहाँ पर, और जगह